हैं। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपका स्वागत है इस जगह पे मेरे परमेश्वर। आप हमारे मध्य में आए अपने संतों के साथ, अपने फरिश्तों के साथ, अपने दूतों के साथ। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में डालते हैं। एक एक जन को मेरे प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम सब लोग मिलके मेरे प्रभु तेरे खेत में काम करते हैं और मेरे परमेश्वर तेरी सेवकाई को ऊंचाइयों तक लेके चले मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर ये सेवा तूने हम सबको दी है मेरे प्रभु, सौंपी है। पिता परमेश्वर, इस सेवकाई को मेरे प्रभु जब हम लोग करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल प्रत्येक जन को देता है। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां जो देश विदेश में हैं, दूर दराज में हैं मेरे प्रभु, जो इस कलीसिया से जुड़े हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। उनके माता पिता को मेरे परमेश्वर हिदायत की आशीष दे। जो लोग फर्क देश में, फर्क शहर में रहते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ तक ये संदेश जाता है उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर। जो लोग टीवी पर या मोबाइल पर मेरे प्रभु इस संदेश को, इस समाचार को सुनते हैं, इस संदेश को सुनते हैं, दुआ बंदगी को सुनते हैं मेरे परमेश्वर, उनके हृदय छिप जाए और पिता परमेश्वर वो लोग अपनी जिंदगी से तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस भवन के चारों तरफ तेरे अग्नि में फरिश्ते तैनात रहे। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम सब लोग मेरे प्रभु पवित्र आत्मा के दान वरदान से भर जाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं जो बच्चे गीत गाते हैं उनके गले को मसा कर, जो बजाते हैं मेरे परमेश्वर उनको ढेरों ढेर आशीष दे। पिता परमेश्वर, हमारे यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए। हम सब मेरे प्रभु जो भी काम करते हैं सब पर भी तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर की आत्मा हमारे मन में है। परमेश्वर अपने वादे का खरा है, वो अपने लोगों के मध्य में आता है। वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। वो आराधना स्तुति में काम करता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, आशीषों से मालामाल करता है। वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आइए समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा, तेरे नाम से तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। तू अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। जाने अनजाने में हुई गुनाह गलती को क्षमा कर पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर यीशु राजा, हम पापी मनुष्य पिता और प्यारे पिता अशुद्ध होठों के बीच में रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे होठों से पिता कोई ना कोई गलती या चूक हो जाती है मेरे प्रभु, उसे परमेश्वर तू क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, इस पापमय भरे संसार में मेरे पिता तूने मेरे परमेश्वर अपने लोगों को चुना मेरे प्रभु और हर बुराई से बचा के रखा पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते ईश्वर, तू कितना महान ईश्वर है पिता। तू अपने पवित्र लहू से हम सबको धो के शुद्ध और साफ कर पिता। और यहोवा परमेश्वर अपने बेटे के लहू में होके हमें देखता है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरा पवित्र लहू है मेरे पिता जो हमारी हर एक गुनाह गलती को ढांप देता है मेरे पिता। अपनी पीठ पीछे फेंकता है और कभी उन्हें सुमरन नहीं करता मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दे पिता ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करे मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, हम हर एक गुनाह और हर एक पाप से बचे रहे मेरे पिता, हर बुराई से बचे रहे मेरे परमेश्वर, बुरे लोगों से बचे रहे पिता, बुरी संगत से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता। हर नशे से छुटकारा देना मेरे पिता, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। हमारे द्रोहियों को लज्जित करना मेरे परमेश्वर। जो हमारा दुश्मन शैतान है मेरे परमेश्वर, जो नाना तरह की परीक्षाओं में तेरे बच्चों को डाल देता है मेरे पिता, उन बुराइयों से, उस शैतान से बचा के रखना पिता। तेरा पवित्र लहू है मेरे परमेश्वर जो दुष्ट शैतान से हमें छुटकारा देता है मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, तूने शैतान को कलवरी क्रूस पर हराया है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तू कितना महान ईश्वर है यीशु राजा। तूने हम सब के लिए अपनी जान को दे दिया मेरे पिता, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करती हूँ पिता। जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, आज के पिता परमेश्वर तेरे पवित्र भवन में मेरे परमेश्वर खुदावन अपनी नाना तरह की परेशानियों को लेके आए हैं मेरे पिता। उन परेशानियों तो परमेश्वर तू सबको छुटकारा देना मेरे पिता। अपनी शांति, अपने आनंद से भर देना पिता।
प्यारे परमेश्वर दुखी मन से आए और खुशी मन से यहाँ से जाए मेरे परमेश्वर। तेरे आनंद से पिता भर के जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करना पिता। हर कलेश से छुटकारा देना, गरीबी से छुटकारा देना, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देना परमेश्वर। जितने बहन भाई जॉब करते हैं जॉब पर आशीष देना, जितने बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष देना मेरे पिता। जितने बहन भाई घरों में बैठ के देखते हैं पिता उनको भी छूकर आशीष देना पिता। उनके भी मनोरथों को पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं, जितनी बड़ाई करे उतनी कम है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर सारे बहन भाई विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग फोन पर प्रार्थना करवाते हैं, जितने लोग पिता हमारे लिए दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम भी दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी देश विदेश में मेरे परमेश्वर बैठ के देखते हैं परमेश्वर, तेरे नाम के प्रचार को सुनते हैं प्रभु, उनको भी तू आशीष देना, बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता। पढ़ने लिखने में सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर, और उनको परमेश्वर खुशियों से भर देना मेरे पिता। तो दूर और नजदीक का परमेश्वर है, तेरा हाथ पूरब से पश्चिम तक जाता है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता हर जन पर तू अपने कील सीधे हाथ को रख दे प्रभु, और अपनी आनंद और खुशी से भर दे पिता। उनकी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे प्रभु यीशु। तू महान ईश्वर है परमेश्वर पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। बोलने का हियाव दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर। हिम्मत ताकत सामर्थ से भर पिता। रोशनी को तेज कर परमेश्वर, आंखों को छू ले मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य परमेश्वर, तू उनको परमेश्वर अच्छे जीवन साथियों से पिता प्यारे परमेश्वर आशीष दे मेरे परमेश्वर। उन जोड़ों को मिला मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं तू संतान की आशीष दे, जिन पे बेटे नहीं बेटे की आशीष दे। जो मेरे परमेश्वर पूरे टाइम से परमेश्वर उन्हें संभाल परमेश्वर, नॉर्मल डे भी दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। जैसे तू अपने बेटी बेटाओं को संभाल के लाया वैसे ही संभाल के लेके जाना परमेश्वर। इस गर्मी से धूप से तपन से प्रभु उनकी रक्षा और मदद करना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हर एक परमेश्वर ब्लड से सारी मेरे परमेश्वर खराब परमेश्वर सेल्स दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। तू छू के चंगा कर परमेश्वर। नाना तरह की बीमारियों से अपने संतानों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। उनसे पिता तू छुटकारा दे मेरे प्रभु जी, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे परमेश्वर, तेरा लहू मेरे परमेश्वर पवित्र है मेरे परमेश्वर, जो हर एक दुष्ट शैतान की तरफ से आई बीमारियों को तोड़ देता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ, अपने आप पे अपने पति पे प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु तू महान है मेरे परमेश्वर पिता। जो प्रभु इस परमेश्वर पिता गर्मी में घूमने गए हैं मेरे परमेश्वर, उनकी भी तू सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। तू अपने लोगों की सहायता मदद करता है, तू अपने लोगों की सुधि लेता है मेरे पिता। जो तुझ पे मेरे परमेश्वर ईमान रखते हैं पिता, आत्मा और सच्चाई से चलते हैं मेरे प्रभु, तू भी उनके साथ साथ रहता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ पिता। हमारे मनों को खोल मेरे परमेश्वर, अपने वचन से भर मेरे परमेश्वर। हमारे हृदय में आर वास कर मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर। अपने बताए रास्ते पे हमें चलने की सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर। बुराइयों से बचा के रख मेरे परमेश्वर। दुनियावी बातों से बचा के रख मेरे पिता। भरमाने की ताकतों से बचा के रख मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर जन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षाएं हों मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू कितना महान ईश्वर है प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जितनी तेरी बड़ाई करे प्यारे परमेश्वर, तू उतना ही खुश होता है पिता। जितना तेरा धन्यवाद दे उतना ही तू खुश होता है पिता।
जो हमारे पास है, जो हम देखते हैं पिता, सब तेरा दिया हुआ है मेरे पिता। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे प्रभु जी? सिर्फ धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं मेरे पिता, जिनसे आप खुश होते हो मेरे परमेश्वर। आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर, खुश होके अपनी आशीषों की बारिश कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे परमेश्वर लोग सारे दान वरदानों से भर जाएं, तेरी पवित्र उपस्थिति से भर जाए मेरे परमेश्वर, और तेरे प्यारे पिता तेरी खुशियों में शामिल हो मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ जिंदा परमेश्वर यीशु। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आमीन आमीन। विषयों को लेके मेरे प्रभु, तेरी बेटी ने दुआ की प्रभु, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। फिर एक बार मेरे परमेश्वर कलीसिया में कोई बीमार पाया जाता है, बीमारी से मेरे प्रभु छुटकारा दे, रोगों से छुटकारा हो। वचन से तेरे वचन में लिखा है कि बीमारियों से तेरी जान पहचान की, जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा। पिता परमेश्वर, हम अथा प्रयास करें कि परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर को पहला स्थान दें, ताकि शैतान और दुश्मन दोनों को मार गिराए। पिता परमेश्वर, इस भवन को, कलीसिया को फिर एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ प्रत्येक जन पर बनी रहे, प्रत्येक जन को चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कलीसिया की रखवाली करने वाला कैसा हो? कलीसिया की रखवाली करने वाला हो। आमीन हालेलुया। और वो आराधना को आकर्षक बनाने वाला हो। कलीसिया में नजर रखे कि मतलब किस चीज की कमी है, कौन सी चीज हमें उपलब्ध वहां पर करनी है। हालेलुया। परमेश्वर अच्छी आराधना के लिए जवान बेटे बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर प्रत्येक जन को उत्तम आशीष दे। हालेलुया। कलीसिया को एक व्यक्ति नहीं चला सकता। हम सब एक समूह हैं, हम सब एक कलीसिया हैं। परमेश्वर अपने लिए चरवाहों को नियुक्त करता है। अगर वो उसके मतलब के होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो उनको उनके हाल पर छोड़ देगा। विश्वासी यदि उनके परमेश्वर के मतलब का होगा तो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा। हालेलुया। और उसके परमेश्वर के मतलब का नहीं है तो कहीं ना कहीं वो तितर बितर हो जाएगा और नाश हो जाएगा। हमको तितर बितर नहीं होना। हमें बाइबल जैसे बताती है कि हमें कलीसिया की रखवाली करनी है। यिर्मयाह की पुस्तक 23 उसकी पहली आयत, यहोवा यूं कहता है, उन चरवाहों पर हाय। परमेश्वर यहाँ विश्वासी को नहीं, चरवाहे के लिए कह रहा हूं, चरवाहों पर हाय जो मेरे चारागाह की भेड़ों को तितर बितर और नाश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे चरवाहे हैं जो कलीसियाओं को बनाने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। नाश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यिर्मयाह की पुस्तक 23 के 1 में लिखा है, कुछ भी हो जाए चरवाहे को चाहिए कि कलीसिया एक मन की हो, एकजुट रहे और उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का दुख परेशानी मुसीबत ना आए। शैतान तो चाहता है कि भेड़ें इतर बितर हो जाएं और लिखा है वचन में क्या हो जाए, नाश हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन से अलग होकर, परमेश्वर से अलग होकर हम फलवंत नहीं हो सकते। कोई कह सकता है कि मैं परमेश्वर से अलग होकर फलवंत हो सकता हूँ? कोई नहीं हो सकता। चाहे वो चरवाहा हो, चाहे वो अच्छा सेवक हो, चाहे वो अच्छा विश्वासी हो, जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे बहुत फलेंगे, बहुत फलेंगे, बहुत फलेंगे। हालेलुया। ये कार्य किसी दबाव से तुच्छ कमाई के लिए नहीं, किंतु उत्साह के साथ किया जाना चाहिए। ये जो सेवा है, सेवक को चाहिए कि वो उत्साह के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करे, और विश्वासी को चाहिए कि वो आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा में जुट जाए। क्या अकेला चरवाहा कुछ कर सकता है? नहीं। चरवाहा तभी उत्साहित होगा तब उसके साथ भेड़ें होगी। भेड़ों को भी उत्साहित देख के परमेश्वर खुश होता है, चरवाहे को भी उत्साहित देख के परमेश्वर
खुश होता है। हालेलुया। कलीसिया में झूठी शिक्षाएं, शैतानी बातें, जादू टोना, झाड़ फूंक बिल्कुल नहीं। हालेलुया। इन चीजों को बिल्कुल पनपने ना दें। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बच्चा पैदा हुआ उसके माथे पे काला टीका लगा देते हैं, वैसे कहने को विश्वासी हैं। काला धागा बांध देते हैं, हम तो विश्वासी हैं। अगर तुम्हारा भरोसा काले टीके पर है, अगर तुम्हारा भरोसा काले धागे पर है, तो परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा भरोसा कहाँ पर है? और कोई विश्वासी, कोई सेवक बोलता है इस विषय में, अरे ये तो वैसे ही बांध रखा है, ये तो वैसे ही लगा रखा है। ये जो वैसे वाली जो बातें होती हैं, ये हमको परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हालेलुया। हमको चाहिए कि हमको इन सब बातों से बचना है। अरे क्या हुआ, बस वो साधु थे, उनके आगे पैरी तो छुए उनके। परमेश्वर कहता है तुम्हारा सर झुके तो खुले आसमान में परमेश्वर के आगे झुके, अन्यथा किसी के आगे तुम्हारा सर झुके नहीं। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, अभी जल्दी में 2 दिन लगातार एक बहन आई अपने बच्चों को लेके, ये सारे इतने बड़े इतने सारे तभी बच्चे को बंधे हैं, दूसरा बच्चा गोदी में उसको भी इतने बंधे हैं, काले कपड़े में बांध के, पता नहीं क्या क्या बांध के रखा है पूरा। इतना बड़ा लॉकेट था बच्चे की गर्दन में, बच्चे में इतना वजन नहीं हुआ जितना लॉकेट में वजन था। इतना बड़ा लॉकेट काले रंग का अलग ही दिखाई दे रहा है, वही क्या है? जब तूने ये सब बांध रखा है तो फिर तुझे परमेश्वर के प्रार्थना, स्तुति, आराधना की जरूरत ही क्या है? हमने बोला अगर तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना है तो जैसा परमेश्वर ने इसको गर्भ से निकाला, इसको वैसा ही रखो, इन सबको पानी में बहा दो, तब तो परमेश्वर काम करेगा। कि परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। अरे क्या हुआ, गुरुजी का फोटो गले में तो डाल रखा है, चांदी की चैन हो या सोने की हो। अरे आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ में रचा, वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। झूठी शिक्षाओं से बचो, शैतानी बातों से बचो, जादू टोने से बचो, झाड़ फूंक से बचो, और बिल्कुल इनमें अपना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। यहेजकेल की पुस्तक 33 उसकी 7वीं आयत, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने पर पहरुआ ठहराया है। परमेश्वर ने, हम विश्वासी हैं, हमको परमेश्वर इज़राइल करके बोलता है, हे इज़राइल, हे इज़राइल के चरवाहो। हालेलुया। धरती पर सबसे बड़ी यदि कोई कौम है तो वो इज़राइल, इज़राइली लोग हैं। और परमेश्वर कहता है मैंने इज़राइल में से अपने लोग, अपने लिए चरवाहे नियुक्त किए हैं। हालेलुया। पहरुए ठहराए हैं। तुम मेरे मुख से संदेश सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दो। हम बाइबल जब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है जो चेतावनी परमेश्वर अपने दासों को देता है, वही चेतावनी विश्वासी बहन भाइयों को दे दो। आप पढ़े बाइबल में सब लिखा है। मैं कोशिश करता हूं कि बाइबल से बाहर न बोलूं, जो बोलूं वचन से बोलूं, अन्यथा मुंह बंद रखो। हालेलुया। आमीन। तुम मेरे मुख से संदेश सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दो। परमेश्वर कहता है अपने विश्वासी बहन भाई को चेतावनी दो। जब मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू अवश्य मरेगा, परमेश्वर दुष्ट के लिए कहता है दुष्ट तू अवश्य मरेगा। और दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चेतावनी दे दे। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको चेतावनी दे दो। आमीन। वह तो दुष्ट अपनी दुष्टता से मारा जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा तुझसे लेगा। अगर एक विश्वासी लाइन से भटक गया तो उसका लेखा परमेश्वर उस सेवक से लेगा। सेवक को चाहिए कि विश्वासी को अलर्ट कर दे ताकि वो भी अपने हाथ धो ले, क्योंकि मैंने तो परमेश्वर इसको बता दिया था सही मार्ग, अब ये नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं।
नहीं, ये दो पैर वाला स्वतंत्र है, काला टीका लगाए, धागे बांधे, ये कुछ भी करे, समझ रहे हैं आप? हमको शैतान के आगे बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं। सदक मेसक अब्दुनगो के बारे में आपने पढ़ा है, उन्होंने कहा चाहे हमारी जान चली जाए पर हम परमेश्वर के विरोध में कोई भी काम नहीं करेंगे, राजा के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, चाहे कट जाए। हालेलुया। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग से फेर लेगा, जब चेतावनी देंगे तो बहुत लोग फिर जाएंगे शैतान के काम से। बहुत लोग चोरी छिपे बहुत से बाबाओं के आगे सिर झुकाते हैं। हालेलुया। धरती पर एक ऐसा बाबा है, ये एड्स की बीमारी उसी के सत्संग से निकली है। आप जानते होंगे ओशो के बारे में सुना है? उसके वहां से HIV एड्स की बीमारी वहीं से पनपी है। हालेलुया। और क्या ओशो परमेश्वर का दर्जा ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या कोई और गुरु, कोई और भगवान परमेश्वर का दर्जा ले सकता है? नहीं ले सकता। आपने एक बार परमेश्वर का स्वाद चख लिया है और आप भटक रहे हैं, तो आप अपनी आत्मा को नाश करेंगे, आप अपनी आत्मा को नाश करेंगे। चरवाहे का काम है बोलना, बच जाओ, अलर्ट हो जाओ। हालेलुया। अभी पीछे हमने एक जवान बच्चे को बहुत बताया, प्रार्थनाएं भी की, उपवास भी किया, भाई तुम ये दारू छोड़ दो। हाँ जी बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैंने 2 दिन से बिल्कुल नहीं पी है। फिर भी वो पीता था। जवान बच्चा, 37 साल का जवान बच्चा मर गया। कैसे मर गया? दारू पीता था। हर एक नशा शैतान की ओर से है। शैतान तो चाहता है कि लोग नशे में लुप्त हो जाए और मर जाए और परमेश्वर के पीछे हट जाए। परमेश्वर के साथ चलोगे तो नशे से बचना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलोगे तो व्यभिचार से बचना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलोगे तो चोरी से बचना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। आमीन। और वह अपने मार्ग से ले फिरे तो वह अपने अधर्म में मरेगा। अगर मार्ग से नहीं फिरेगा, गलत मार्ग पे चलेगा तो अधर्म में मरेगा और तू अपना प्राण बचा लेगा। सेवक को चाहिए कि वो सच्चाई बोल दे सामने वाले को, चाहे वो चले या आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। याजक को चाहिए कि अपने होठों से किसकी रक्षा करे? ज्ञान की रक्षा करे। बहुत लोग चोरी छुपे तंग बंद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बाद में जब दुष्ट आत्मा घुस जाती है घर में, ये बात सत्य है। जिस घर में चोरी छुपे या अरे छोड़ो यार, कौन सा विश्वासी यहाँ थोड़ी कोई देख रहा है, कर लो जो करना है, पड़ोसियों को घुस कर देते हैं। तो दुष्ट आत्मा उसमें घुस जाती हैं और दुष्ट आत्माएं किसी को खुशी नहीं देखना चाहती, बर्बाद कर देती हैं। कोई गुरु धरती पे, जो आदमी इधर देखें, 2 आदमी, जो भी आदमी 2 पैरों से धरती पे चलता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर तुम परमेश्वर की महिमा उस व्यक्ति को दे रहे हो तो तुम परमेश्वर के लायक हो ही नहीं। वो मरेगा जो कहता है मैं गुरु हूँ, उसका न्याय भी परमेश्वर करेगा। एक आम आदमी मरेगा, उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए चाहिए कि हम लोग आदमी पर भरोसा ना करें, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करें, इस बाइबल पर भरोसा करें। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। हालेलुया। आमीन। और लोगों को उनके मुंह की शिक्षा की अभिलाषा रहे। सेवक जब प्रचार करे तो लोगों को वो प्रचार पसंद आए। लोगों के अंदर अभिलाषा रहे कि आज का जो वचन हम सुनेंगे हमारे जीवन में काम करेगा। और हर दिन तुम्हारे को एक ही वचन सुनाया जाए तो क्या आपको आनंद मिलेगा? फिर तो ये बोलोगे अरे यार 4-5 बार से हम तो वही एक संदेश सुन रहे हैं। हर बार हमको नया संदेश लेकर खड़ा होना पड़ेगा।
हालेलुया। हालेलुया, वो भी बाइबल से, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि वह तो सेनाओं के यहोवा का दूत है। मैं और आप, मेरी बहन मेरे भाई ध्यान से सुने, हम परमेश्वर के दूत हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों से इतना प्रेम नहीं करता। आप अपना हाथ अपने सीने पर रख के बोले जितना मुझसे करता है। पांचवां, आराधना को आकर्षक और रोचक बनाए ताकि लोग संदेश सुने और अभिलाषा रखें। आराधना में शामिल होने की लालसा रखें। लोगों के अंदर ये लालसा रहे, अरे जल्दी से संडे आ जाए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को लिख के लाएंगे और पूरे हफ्ते उसको मनन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, उबकाऊ जो प्रचार है उबकाऊ ना हो। ऐसा ना हो कि हम सुबह से लेकर शाम तक आराधना प्रार्थना करते रहें और लोग सो जाएं। नहीं, इस धरती पर सब तरह की कलीसिया है, आप जैसी ढूंढोगे वैसी मिल जाएगी। तो लवण में आज भी एक कलीसिया है, सुबह शुरू हो जाती है 8 बजे, शाम को 4 से 5 के बीच में समाप्त होती है। मेरे को बुलाया गया, मेरे से बोला गया भैया 2 घंटे प्रचार करना है आपको। मैं कर लूँगा 2 घंटे, 2 घंटे क्या 3 घंटे लगातार बोल सकता हूँ परमेश्वर की दया से। मैं अपनी ताकत नहीं, मैं बोलूँगा प्रभु मुझको बोलने की थोड़ी सी बुद्धि देना। आमीन। बहुत कलीसियाओं में यदि आप प्रचार करने जाएंगे तो लोग बोलते हैं आपको 2 घंटे प्रचार करना है, आपको 3 घंटे प्रचार करना है। उस हिसाब से आपको परमेश्वर का वचन उठाना होगा, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो आज के टाइम में बड़ी बड़ी जो बेहद बड़ी कलीसिया हैं 1.5 घंटे में समाप्त हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन, संदेश उबकाऊ ना हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, आराधना लंबी ना हो। वास्तव में आशीषित होने के लिए सदस्यों के साथ आराधना एकता में सहभागी हो, लोगों को प्रोत्साहन करें और लोगों को भक्ति का एहसास रहे, लोगों को भक्ति का एहसास रहे। अभी आपने 3 गाने सुने, तीनों के तीनों बेहद सुंदर गाने सुने। आमीन, आमीन, परमेश्वर इन बच्चों को बहुत आशीष दे कि हर जरूरत पूरी करे, हर जरूरत। ये अपने भले भंडार से उत्तम आवाज को लेकर आते हैं। इनको ये लालसा रहती है कि हमने जहाँ के परमेश्वर के गीतों को गाना है। सुनते हैं 50 बार, लिखते हैं, फिर उसको सुर में पिरोते हैं। आमीन, आमीन, पहला तीमुथियुस 6 उसकी 10वीं आयत, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हमें धन का लोभ नहीं करना, मरेंगे ना कुछ नहीं ले जाएंगे। आपने को देखा व्यक्ति मरने के बाद कुछ ले गया हो? धन दौलत रुपया पैसा सब धरा रह जाएगा, फिर किसके लिए इरादे नहीं कर रहे? हमें परमेश्वर के साथ अच्छे से रहना है, बाकी सब जगह वो आपको अच्छा ही रखेगा। आमीन। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में, विश्वास में भटक अपने आप को अनेक दुखों में छल्ली बना डाला। ये वचन में लिखा है पहला तीमुथियुस 6 के 10 में, जो मैंने अभी पढ़ा है आपके सामने। लोगों ने अपने हृदय को, अपने जीवन को छल्ली बना डाला। परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो वो आनंद परमेश्वर आपको देगा, वो आनंद के भरी हुई नींद देगा, और कोई नहीं दे सकता। नींद की गोलियां तो बनी है, परंतु उसको खाने के बाद साइड इफेक्ट बहुत हैं, फिर भी नींद नहीं आती लोगों को। हमारे में से कुछ तो ऐसे होंगे, दिन में मौका लग जाए तो, रात को मौका लग जाए तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को नींद तो सेहतमंद में दान देता है। हमें गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 उसकी 6ठी आयत, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। संतोष रखें हर बात में। और आपका कोई विरोध कर रहा है मसीह यीशु के नाम से, तो आप अपने आप को धन्य समझें कि आपके नाम के द्वारा जो विरोध हो रहा है उसके द्वारा भी सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, उससे भी परमेश्वर को महिमा मिलेगी।
हालेलुया। क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए हैं और यहाँ से कुछ न ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो इन्हीं से हमें संतुष्ट रहेंगे। हमको सुबह शाम भरपेट भोजन मिले, भरपेट अच्छे से वस्त्र मिले, इसी से हम लोग संतुष्ट रहेंगे। हालेलुया। और मैं बोलना चाहता हूँ दूसरों की तरफ नहीं। यदि मैं एक उंगली ऐसे करता हूँ तो ये 3 उंगलियां किधर जाती हैं? मेरे ऊपर आती हैं। नहीं, मैं अपने आप से पूछूं, क्या मेरी परिस्थिति जब मैं मसीह यीशु को नहीं जानता था जैसे पहले थी आज भी है? नहीं है, बदल दी उसने हमारी परिस्थिति। हालेलुया। उसने हमारी लाइफ से बीमारियों को, रोगों को, हमारी जो उम्र कम थी उसको भी बढ़ा दिया है। उसने हमको अच्छे बच्चों से रूबरू किया है। किसी बात से देर हो रही है तो चिंता ना करें, परमेश्वर हम सबको अपनी हथेली पर हर दिन देखता है और अच्छे परमेश्वर जोड़े भी जोड़ेगा और परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को आशीष भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि पासवान जैसा होगा वैसे ही उसकी कलीसिया भी होगी। जो अभिषेक पासवान पर होगा वो अभिषेक कलीसिया की भेड़ों पर भी होगा। अभिषेक कल भी बढ़ता था, आज भी बढ़ता है। आप किसी के लिए भी दुआ करें, सामने वाला फलवंत होगा, क्योंकि वचन में लिखा है प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हालेलुया। होशे की किताब 4 उसकी 9वीं आयत, अंत ऐसा होगा कि जैसी प्रजा वैसी ही उनके याजक, जैसी प्रजा होगी वैसे उनके याजक होंगे। इसलिए उनके चाल चलन के लिए मैं उन्हें दंड दूंगा जो बुरे काम करते हैं, पर ईश्वर उन सेवकों को और उन विश्वासियों को दंड देगा। हालेलुया। जो अपनी मनमानी करते हैं। हालेलुया। पीछे हम लोग लगभग 7-8 बंदे हम लोग दिल्ली प्रचार करने के लिए गए। यहाँ से कलीसिया से 8 बंदे थे। जब वहाँ प्रचार करने के लिए गए तो आराधना वहाँ पर जिन्होंने रखवाई थी वो आर्मी के बहुत बड़े अफसर हैं। उन्होंने अपने घर में प्रार्थना रखवाई, पूरे रिश्तेदारों को सबको बुलाया और उन्होंने अपनी जिस कलीसिया में जाते हैं अपने चरवाहों से कहा कि 6 बजे प्रार्थना शुरू होगी, आप लोग समय पर आ जाना। हमने जिस पासवान को बुलाया है वो तो 5 बजे ही पहुंच जाएगा। मैं कभी लेट पहुंचना पसंद नहीं करता। हम लोग वाकई में 5 बजे पहुंच गए, उनको फ़ोन कर दिया उनके घर के पास जाके, हम लोग पहुंच गए, बताओ। बोला पास्टर साहब आ जाओ आप। और उन्होंने फ़ोन करके सबको अलर्ट किया कि हरियाणा से, बल्लभगढ़ से प्रचार करने वाले बहन भाई आ चुके हैं। जो 2 सेवक थे वो रात को 8 बजे के बाद आए। जब आए कहने लगे प्रचार तो अब होगा। तो जो आर्मी के अफसर थे वो कहने लगे प्रचार हो गया, रोटी खानी है तो खाओ, नहीं तो चलते नजर आओ। यहाँ 6 बजे से प्रार्थना रखी है, पब्लिक के पास इतना फालतू समय है क्या 2-3 घंटे तुम्हारा इंतजार करेंगे। जैसे ही 6 बजे मैंने तो शुरू कर दी, चाहे 1 आदमी हो चाहे 10 हो, परमेश्वर 99 को छोड़कर 1 के लिए खाई में उतर गया। आप कभी भी लाइफ में सेवा करें तो ये बात मत सोचना अरे ज़्यादा लोग तब आनंद आएगा। 1 पर भी आनंद आता है। 1 के लिए भी परमेश्वर ने अपना रक्त बहा दिया है। हालेलुया। आमीन। जो कलीसिया में पासवान सदस्यों की आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति सक्रियता के साथ करें। जो आत्मा में है लोग सक्रिय के साथ, क्या बोलेंगे, सक्रिय। मेरी जवान बहुत चीज़ों को नहीं बोलती, लिपट जाती है। हालेलुया। आमीन। बाइबल के जो पद हैं
उनमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं, उनका पालन करना और नियमित रूप से परमेश्वर की सेवकाई करना प्रभावशाली होगी। इसके साथ कलीसिया आत्मिक होगी, जागृत होगी। प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही हमारी जिंदगियों से होगी। हालेलुया, आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। सच्चों को तेरे खून में मिलाते हैं, आत्मिक जागृति में इनको आशीष देना यीशु नाम में। आमीन। कोई भी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।